गाइस फ्यूजोशी एक्सप्लेन में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज से एक चाइनीज़ बीएल ड्रामा द स्टार फॉलो यू को एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और फॉलो कर दीजिएगा। तो आइए ड्रामे को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे फर्स्ट मेन लीड दाउन की मम्मी को दिखाया जाता है, जो तुरान नाम की लड़की का वेट कर रही होती है। एक्चुअली हमारा जो दाउन है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, इसके लिए उसे पढ़ाने के लिए ट्यूटर का काम करेगी। वो 2 बार अपनी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फ़ेल कर चुका है, तो इसलिए वो अभी चाहती है कि वो इस बार किसी भी तरह पास हो जाए। इसलिए उसने अपने दोस्त से कहा था कि वो उसके लिए कोई ट्यूटर ढूँढ दे। इसीलिए तुरंग यहाँ पे आई है और वो उसने तुरंग से कहा है कि प्लीज़ दाउन के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि वो अपने बिगड़ेल दोस्तों के साथ रह के थोड़ा सा इम्पेशेंट हो चुका है और वो सारे जो ट्यूटर है वो उससे तंग आकर भाग जाते हैं। तो तॉन कहती है कि अगर दाउंग तुम्हें परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो। तभी जो है वो तॉन को एक कॉल आ जाता है और वो साइड में चली जाती है। वो अपने माँ से छुपकर भागने की कोशिश करता है, तब उसकी जो टक्कर है वो तुरान से हो जाती है और वो तुरान को गिरने से बचा लेता है। कुछ देर तक एक दूसरे को देखने के बाद तुरान सोचती है कि इतना हैंडसम लड़का है बोल पाए इससे पहले ये थॉन है जो वो दाउंग को आवाज़ देती है। अपनी मॉम की आवाज़ सुनते ही जो दाउंग है वो तुरंग को नीचे गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसकी माँ के तुरंग को उठाती है और उसे पूछती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी, वो ठीक तो है। और जब दाउंग वापस घर पर आएगा तो वो उसकी अच्छे से क्लास लेगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो थॉन्ग है वो अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ जो है वो एक विलेज साइड में रहती है, मतलब एक गांव में। तो वो आती है और वो फ़ोन उठाती है और जो थॉन्ग है वो अपनी माँ से दोंग की कंप्लेंट करना शुरू कर देती है कि मैंने उसके लिए इतने सारे ट्यूटर ढूंढे और वो कोई भी बात मेरी सुनता नहीं है, ऐसी सारी बातें करती रहती है। तब उसकी माँ उसे एक एडवाइस करती है कि उसे कुछ दिन के लिए जो है मेरे पास यहाँ पे गांव में लेके आ जाओ। है वो दोंग का हाथ बांधकर उसे गांव में, मतलब अपनी माँ के घर पे जो है घसीट घसीट के लेके आती है। जैसे ही उसकी जो माँ है वो दोंग के हाथ बंधे हुए देखती है, वो उससे बहुत ज़्यादा चिल्लाती है कि ये क्या है, ये तुमने ऐसे उसे क्यों बांध के रखा है, बेचारा मेरा ग्रैंडसन। ये सब जैसे हर एक दादी या नानी अपने बेटे के लिए, पोते के लिए सोचती है, उसी तरह फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये लोग प्रेयर करते हैं और एक जगह पे खाने के लिए बैठते हैं। तभी जो दोंग है वो पूछता है कि नानी मेरा कमरा कहाँ कौन सा है। तो जो नानी है वो उसे उसका कमरा दिखाने के लिए जो है वो अंदर लेके जाती है। अपना कमरा देखकर दोंग बहुत शॉक हो जाता है कि ये क्या है, मतलब कोई लग्जरियस नहीं है, एकदम सीधा सादा, इस कमरे में मैं कैसे रहूँगा, ये सारी बातें सोचती रहती है। तो अब जो है उसकी नानी वो बताती है कि तुम्हें अब यहीं पे रहना होगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी अच्छे से। छोटे से स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक ट्यूटर जो है बच्चों को पढ़ा रहा होता है, वही उसकी नानी उन्हें वहाँ लेकर आती है उस ट्यूटर के पास, जिसका नाम सॉन्ग होता है। सॉन्ग हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड है। तो नानी इसी से मिलवाने के लिए थॉन और दोंग को यहाँ पे लाई है, ताकि जो दोंग है वो पढ़ना सीखे और इस बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्लियर कर पाए। तो हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो वो तीनों वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और वहाँ पे जो सॉन्ग है वो आता है और सॉन्ग को देख के जो थॉन है वो एकदम शॉक हो जाती है कि ये इतना यंग लड़का, मतलब इतना यंग लड़का और वो टीचर कैसे है। बात सुन के जो शॉन है वो थोड़ा सा शर्मा जाता है और उनको चाय के लिए पूछता है। तो वो सब जो है वो एक रूम में जाते हैं चाय पीने के लिए और वहीं पे वो लोग आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। तो जो नानी है वो शॉन से कहती है कि वो अपने नाती के लिए यहाँ पे आई है ताकि वो उसे ट्यूटर कर पाए और वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास कर पाए। तो जो शॉन है वो उन्हें मना कर देता है, पर बीच में जो डाउन है वो वाईफ़ाई का पासवर्ड मांगने लगता है। तो उसकी माँ उस पे चिल्लाती है कि ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का। तो वो बोलता है कि मैंने कोई बदतमीज़ी तो नहीं की है, मैंने पोलाइटली खाली पासवर्ड मांगा है। तो वो उसे चिल्ला के चुप करवा देती है और फिर से जो है शॉन के पास रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे पढ़ाए। तो शॉन उसे बताता है कि वो कोई टीचर नहीं है, उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वो उन्हीं बच्चों को पढ़ाता है जिनके माँ बाप उससे दूर है और वो उनका ख्याल रख पाए और वो अच्छे से पढ़ पाए। तब वो कहती है कि उसने उसके एक फ्रेंड
के बेटे को भी पढ़ाया है जो यूनिवर्सिटी पास कर चुका है। तो वो कहता है कि वो वैसे भी पढ़ाई में वो लड़का जो है वो अच्छा था, इसीलिए उसे पढ़ाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुई है। जो ध्यान है वो फिर भी वाईफ़ाई के पासवर्ड पे ही होता है, तो उससे परेशान होके तो वो लोग जब रूम से बाहर आते हैं तो जो नानी है वो भी दाऊन पे गुस्सा करके वहाँ से निकल जाती है और उसकी माँ उसे धमकी देती है कि अगर इस बार उसने इस ट्यूटर से पढ़ाई नहीं किया, इसने उसे पढ़ाने से मना कर दिया, तो अभी तो वो खाली 1-2 महीने के लिए यहाँ पे है। अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो हमेशा-हमेशा के लिए उसे इसी गाँव में छोड़कर चले जाएँगे, और ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है गुस्से में। और ये सोचते रहता है कि शिट, ये क्या हो गया, मैं यहाँ पे कहाँ से फँस गया, और उसका पैर जो है वहाँ के गोबर में जो है फँस जाता है और वो इरिटेट होते रहता है वहाँ पे। फिर हमें जो है वो अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो डॉन जो है वो अपने शूज़ को साफ़ करता है और साफ़ करके जो है बैठा रहता है और अपनी नानी से बात करता है कि यहाँ पे ऐसा कोई कैफ़े है या घूमने फिरने की जगह है जहाँ पे मुझे वाईफ़ाई मिल पाए। तो वो उसे बताती है कि शॉन का जो क्लास है वहीं पे वाईफ़ाई है, क्योंकि यहाँ पे विलेज में तो सारे बूढ़े लोग ही रहते हैं, तो उन्हें वाईफ़ाई की कोई ज़रूरत होती नहीं है। तो वो बोलता है कि शॉन की जगह के अलावा अगर कहीं पे हो तो मुझे बता दीजिएगा। तो वो बोलती है कि नहीं, यहाँ किसी को कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है। ये सोच के डॉन का मुँह है जो वो लटक जाता है और वो सोचते रहता है कि मैं यहाँ पे कहाँ फँस गया। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉन जो है वो रात को टहलने के लिए निकल जाता है। जब वो निकलता है तो वहाँ उसके सामने एक छोटी बच्ची रहती है खड़ी, तो उसे देख के वो थोड़ा-सा डर जाता है और वो बच्ची अचानक से उसे पूछती है, "क्या तुम मुझे देख पा रहे हो?" और उसकी बात जो सुन के डाउन है वो थोड़ा-सा घबरा जाता है कि हाँ, मतलब तुम खड़ी हो तो मैं तुम्हें देख ही पाऊँगा ना, तो तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो जो लड़की है वो उसे कहती है कि अक्सर ज़्यादा लोग मुझे देख नहीं पाते और तुम मुझे देख पा रहे हो। तो जो डाउन है वो डर जाता है और वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो जो वो लड़की है वो कहती है कि क्योंकि मैं एक भूत हूँ, इसीलिए तुम मुझे देख पा रहे हो। तो जो है वो ये बात सुन के डाउन जो है वही नीचे गिर जाता है और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड जो है